गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आज हम करेंगे नया चैप्टर का नया एक्सरसाइज। ठीक है ना। फर्स्ट पहला एक्सरसाइज क्या है? चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन, क्लास 8th का। ठीक है ना। 12th चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है, देखो क्या है। एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। ठीक है ना। आपको क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। जो टर्म्स आपको गिवन है इसके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स को पता है ना, फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे किसी नंबर का अगर हमें फैक्टर्स निकालना है तो उसका मतलब क्या है? वो सभी संख्या हमें ज्ञात करना है, वो संख्या ज्ञात करना है जिसके टेबल्स में वो नंबर्स आते हो। ठीक है ना। ठीक है ना। जैसे ये है पहला क्वेश्चन, सबको पता है। क्लास 6 7 में भी हमने फैक्टर पढ़ रखे हैं, फैक्टराइजेशन कर रखे हैं। ठीक है ना। एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तो उसमें भी हम नंबर्स का फैक्टर ही निकालते हैं। ठीक है ना। सबने पढ़ रखा है, ध्यान से देखना। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट 12x एंड 36। ठीक है ना। तो देखो, जैसे 12x और दूसरा क्या है 36, ये दो हमें टर्म्स दे रखे हैं। ठीक है ना। दोनों के क्या निकालने हैं? कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये कांस्टेंट, जैसे ये अगर मिक्स वो दे रखा है तो ये कांस्टेंट का फैक्टर निकालना है, उसके बाद वेरिएबल्स का। ठीक है ना। अगर कांस्टेंट इंटू वेरिएबल्स है तो 12 का क्या क्या हो जाएगा? कांस्टेंट में 12 है तो क्या हो जाएगा? एक तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है ना। फैक्टर निकालना है तो 12 का क्या हो जाएगा? 2 into 6 कर सकते हैं ना। 2 into 6 इंटू एक्स का एक्स, या इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, 2 into 2 into 3 into एक्स। ठीक है ना। इसको और एक्सपेंड कर दिया, ये तो 12 into 12x क्या कर दिया? 2 into 6, 6 into 2। ठीक है ना। 12x, इसको और एक्सपेंड कर दिया तो ये क्या हो गया? 2 into 2 into 3 into x। 2 2 4, 4 3 12 into x, 12x। क्लियर है ना। उसी तरह इसका भी हम फैक्टर करेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं? 2 into 18। ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 3 into 3, इधर लिख सकते हैं। ठीक है ना। 2 into 2 into 3 into 3, इसका लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है? ये इनके फैक्टर हो गए, 36 का फैक्टर हो गया। ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना? फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। गिवन टर्म्स, इन दोनों टर्म्स के हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है ना। दोनों टर्म्स का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? दोनों टर्म्स का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? जो दोनों में आता है। ठीक है ना। जो फैक्टर्स दोनों में, बोथ में, दोनों में कॉमन है। जैसे ये 2 है, 2 है, क्या हो जाएगा? 2 into 2 है, 2 है, 2 into 3 है, 3 है, 3। ठीक है ना। अब देखो, इसमें x है, इसमें 3 है, तो ये कॉमन नहीं है। ठीक है ना। कॉमन सिर्फ क्या है? ये, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये 12 जो है इनकी 36 और 12x का कॉमन फैक्टर है। ठीक है ना। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब देखो दूसरा वाला, सेकंड वाला क्या है? 2y है एंड 22xy है। ठीक है ना। दोनों का अलग अलग फैक्टर निकाल लो। 2y का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 into y। ठीक है ना। 22y एक्स वाई का क्या हो जाएगा?
2 इंटू 11, 11 टू जा 22 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है ना, ये वेरिएबल फैक्टर है, ये कांस्टेंट का फैक्टर है। ठीक है ना, सेम है। आप देखो कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 ले लो एक। अब देखो इसमें 11 है, इसमें 11 नहीं है, एक्स है, इसमें एक्स नहीं है, वाई है, वाई है, इंटू वाई। तो क्या हो जाएगा, 2y इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ 2y एंड 22x y। ठीक है ना, ठीक है ना, इस तरह से आपको करना है सारे क्वेश्चन। ठीक है ना, अगला पार्ट देखो, 14pq एंड 28p² q²। तो इसका भी निकालो, 14 का निकालो, 14pq का, 14pq का फैक्टर क्या हो जाएगा, 14 पहले तो 14 का निकालो कांस्टेंट का, 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 है ना इसका फैक्टर। ठीक है ना, इंटू पी इंटू क्यू, ये तो हो गया 14pq का। अब 28 p² इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 टू जा 4, 4 7 जा 28, 28 इंटू p² है, p इंटू p इंटू q² का, q इंटू q। ठीक है ना, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 1 2। अब देखो इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, ये ले लो। ठीक है ना, इसमें पी क्यू, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं, ये वाला आपको नहीं लेना है, पी नहीं है, क्यू है, एक क्यू है, क्यू। तो इसको कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 पी क्यू, तो 2 इंटू 7 यानी 14 पी क्यू। ठीक है ना, ये हो गया इसका कॉमन। अब इस वाले केस में देखो, 2x 3x² एंड 4। ठीक है ना, ठीक है ना, अब हमें देखने से ही पता लग रहा है, देखो इसमें कॉमन नहीं आने वाला, देखो क्या कॉमन आएगा, 2x, 2 को, इस 2 को आप क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 2। ठीक है, इंटू एक्स। ठीक है ना, 1 इंटू 2 इंटू एक्स। इसमें क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। इसमें क्या लिख सकते हो, 2 इन 1 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है ना, 1 इंटू 2 2, 2 2 जा 4, 1 इंटू 3 3, एक्स 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 स्क्वायर, 1 इंटू 2 2 एक्स 2 एक्स। ठीक है ना, अब इसमें देखो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 1 1। इसके अलावा कोई सा भी कॉमन नहीं है, तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, 1, कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, वैसे तो 1 सब में कॉमन फैक्टर है। ठीक है ना, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 से डिवाइड करो, सेम ही नंबर आने। ठीक है ना, तो ये है। ठीक है ना, अगला, ठीक है ना, फिर तो देख लो, इसमें क्या है, 6abc 24ab² एंड 12a²b। इसका देखो सबसे पहले 6abc कल फैक्टर कर लो, 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। क्लियर है, उसके बाद 24ab² करो, इसका क्या होगा, 24 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इंटू ए इंटू बी इंटू बी, बी बी b²। क्लियर है, अब देखो 12a²b, इससे क्या होगा,
पहले पर क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 इंटू ए स्क्वायर ए इंटू ए बी का बी, ठीक है ना। ये हो गया इनका कॉमन फैक्टर, सॉरी ये हो गया इनका फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? कॉमन फैक्टर जो इनमें कॉमन हो, ठीक है ना। जैसे ये 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये 2 लिख लिया, ठीक है ना। अब देखो क्या कॉमन है, ये 3 है, इस पे भी 3 है, इस पे भी 3 है, ये 3 भी कॉमन हो गया। अब क्या कॉमन है? ए कॉमन है, ए कॉमन है, ए कॉमन है, ए भी लिख लिया, ठीक है ना। अब देखो ये बी कॉमन है, बी कॉमन है, बी कॉमन है, बी भी लिख लिया। अब देखो इसमें सी है, इन दोनों में सी नहीं है, इन दोनों में बी भी है, इसमें बी दूसरा नहीं है, तो ठीक है, ये इसका कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया इन तीनों में, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करो, 2 3 जा 6 ए इंटू बी ए बी, तो ये 6 ए बी इनका कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है ना। सेम इसी तरह 6 वाला देखो, पहले ये 16 एक्स क्यूब को ले लो, क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 इंटू एक्स क्यूब है, तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है ना। एक्स क्यूब है यानी एक्स मल्टीप्लाई ट्रिपल, एक्स इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो -4x², ठीक है ना, -4x²। अब इसको -1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 इंटू अब 2 × 2, ठीक है ना, -1 × 2 -2 -2 × 2 -4 इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स लिख लिया, ठीक है ना। ये माइनस केवल देखो हमें पता है 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 से डिवाइड करो, ठीक है, जैसे हमें पहले ही पता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल हम इस 2 से माइनस साइन को हटाने के लिए 1 से वो कर रहे हैं, ठीक है ना। आप चाहे तो सब में 1 लिख सकते हो, फैक्टर में सब किसी की उसमें भी 1 तो फैक्टर आएगा ही, चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। केवल माइनस साइन हटाने के लिए ही -1 हमने किया है, ठीक है ना। अब 32x लिख लो, 32x क्या क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, ठीक है, इंटू एक्स है तो एक्स, ये हो गया इसका फैक्टर, ठीक है ना। तो अब कॉमन फैक्टर क्या हो गया, कॉमन फैक्टर क्या हो गया, देखो 2 है 2 है 2 है, तो 2 लिख लो, इंटू 2 है 2 है 2 है, 2 लिख लो, ठीक है ना। अब देखो इसमें 2 2 और नहीं है, तो 2 को और छोड़ दो, ठीक है ना। अब क्या है एक्स है एक्स है एक्स है एक्स, अब देखो इसमें 2 2 तो है पर इसमें 2 2 नहीं है, इसमें एक्स नहीं है, इन दोनों में एक्स है तो नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो बस यही कॉमन है, और इसको करो 2 2 जा 4 इंटू एक्स 4x, ये उसका कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है ना। इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या हो गया 4x, ठीक है ना। आगे ठीक है ना, आगे देखो ये क्या है 10pq 20q 20qr 30rp, इनका अलग अलग फैक्टर निकालो, 10pq क्या हो जाएगा 2 × 5 × p × q, 10pq का हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 20qr क्या हो जाएगा 2 × 2 × 5 इंटू क्यू इंटू आर, ठीक है ना। 2 × 2 4 × 5 20 4 5 जा 20 क्यू आर, ठीक है ना। अब लिखो 30rp, से क्या हो जाएगा 2 ×
3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 इंटू आर इंटू बी। ठीक है ना। अब कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर देखो, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 तो हो गया। अब देखो 5 है, 5 है, 5 है इंटू 5। अब देखो पी इसमें है, इसमें नहीं है, क्यू है, क्यू इसमें है, इसमें नहीं है, तो बस कुछ नहीं है, सीधा क्या हो जाएगा? 10। 10 जो है इनका कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है ना। अब इसका देखो 3x² का निकालो, 1 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है ना। 3 इंटू 1 3 एक्स 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 स्क्वायर, वाई इंटू वाई इंटू वाई वाई क्यूब। सेम 10x³ वाई स्क्वायर का निकालो, 10 क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, वाई 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 स्क्वायर एक्स 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 क्यूब इंटू 5 10। ठीक है ना। अब आप लिखो किसका? 6x² वाई स्क्वायर जेड क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है ना। इसका फैक्टर ये हो गया, इसका फैक्टर ये, इसका फैक्टर, तीनों का अलग अलग फैक्टर निकाल लिया। अब कॉमन फैक्टर निकालो, कॉमन फैक्टर निकालो। ठीक है ना। देखो 1 तो सब में है, ठीक है ना, 1 लिखेंगे नहीं भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना। और देखो लिख लिया कोई बात नहीं, 1 1। अब देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। ठीक है। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 है। अब देखो ये कांस्टेंट वाला तो हट गया, कोई नहीं, इसमें 3 है, इसमें, हाँ ठीक है। इसमें देखो इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो आप x लिख लो इंटू, देखो एक x और है, x और लिख लो इंटू, इसमें y है, इसमें x है नहीं है, कोई बात नहीं, y ले लो, y इंटू, फिर देखो y y y y ले लो। आप देखो इसमें z है, इसमें x नहीं होगा, इसमें y नहीं होगा। ठीक है ना। तो क्या होगा कॉमन फैक्टर? 1 को 1 ही है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इसका कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है ना। आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हो, और इस तरह के जैसे भी टर्म्स दे रखा हो, जैसे भी एक्सप्रेशन दे रखा हो आपको, आप उसका कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा था? टर्म्स का फैक्टर, कॉमन फैक्टर निकाला था। ठीक है ना। फैक्टर निकाल के कॉमन फैक्टर निकाले थे। अब इसे क्या करना है? फैक्टराइज करना है आपको। ठीक है ना। ये आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, इसका फैक्टराइज करना है। ठीक है ना। फैक्टराइज क्या होता है? आपको इसका ऐसे कॉमन फैक्टर निकाल कर एक्सप्रेशन फॉर्म में निकालना है, जिसका कि मल्टीप्लाई करें तो ये एक्सप्रेशन आए। ठीक है ना। देखो कैसे करते हैं। जैसे फर्स्ट दे रखा है 7x माइनस 42, ये एक एक्सप्रेशन है। तो देखो सबसे पहले जब इसको सॉल्व करेंगे 7x माइनस 42 को, तो इसका हम क्या करेंगे? दोनों टर्म्स, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें दोनों 2 टर्म्स है ना, इन दोनों टर्म्स का क्या करेंगे? हम फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर कैसे निकालेंगे? देखो ये 7x है, तो इसमें इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 7 इंटू एक्स। ठीक है ना। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 21। ठीक है ना। 21 को भी लिख सकते हैं किसमें? 21 को भी हम 3 इंटू 7 लिख सकते हैं ना। 1 इंटू 2 2,
2 3 जा 6, 6 7 जा 42, ठीक है ना, 6 7 जा 42, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इनमें देखो कॉमन क्या क्या है, कॉमन 1 1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, 1 इंटू, अब देखो 7 है, 7 इसमें भी है, 7 ये कॉमन हो गया, बाकी कोई कॉमन नहीं है इसमें, एक्स इसमें एक्स नहीं है, इस कॉमन को आप रख दो, बाहर निकाल लो, ठीक है ना, दोनों, क्योंकि दोनों टर्म्स में है, और इसको क्या लिख सकते हैं निकालने के बाद एक्स, क्या बचा एक्स, माइनस से तो माइनस साइन, और अंदर क्या बचा 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6, क्लियर है, ये वाला स्टेप समझ में आया ना सबको, देखो तो ये देखो क्या हो गया 7 इंटू एक्स, ठीक है ना, माइनस ये वाला टर्म में क्या हो गया 7 इंटू क्या हो जाएगा 6, ये वाला टर्म हो जाएगा ना 7 इंटू 6, ये 7 इंटू एक्स हो जाएगा। अब इन दोनों में से हमने 7 जो कॉमन है 7 को हमने कॉमन निकाल लिया, तो इसमें क्या बचा एक्स, इसमें क्या बचा 6, तो ये हो गया इसका 7 एक्स माइनस 6, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। बस आपको इसके फैक्टर करके सोचना कि क्या कॉमन आ सकता है, ठीक है ना, दोनों टर्म्स में से क्या चीज कॉमन आ सकता है, मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर है जो 7x का भी फैक्टर बन जाए या 42 का भी फैक्टर हो, ठीक है ना, तो वो क्या है 7, ठीक है ना, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, क्लियर है ना, उसको हमने बाहर निकाल दिया। सेम इसमें भी देखो 6p माइनस 12q, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू p, ठीक है ना, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्यू, लिख सकते हैं ना इस फॉर्म में, और इसको इस फॉर्म में, ठीक है ना। आप देखो कॉमन क्या है, देखो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू पी, इसको क्या लिख सकते हैं 6 इंटू पी, ठीक है ना, इसमें क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 6, 6 दोनों में, ठीक है ना, अभी क्या है 6 इंटू 2 इंटू क्यू, लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें 6 को कॉमन लेना है, इसलिए हमने ये वाला टर्म्स और ये वाले टर्म्स को अलग कर दिया, ठीक है ना, दोनों में से। आप क्या देखो 6 को हमने कॉमन ले लिया 6, तो यहां क्या बचा ओनली p बचा, इसमें 6p था ना, 6 को हमने कॉमन ले लिया तो ओनली p, माइनस तो माइनस, इसमें क्या बचा 2q, तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, फैक्टराइज इस तरह से हम करते हैं इसका फैक्टराइज, यानी इसको जब हम खोलेंगे, इसको जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे इससे इससे, तो आपका आंसर यही आना है, क्लियर है। इसमें देखो 7a² प्लस 14a, ठीक है ना, इसको भी कैसे करेंगे, देखो इन दोनों में से भी 1 इंटू 7 इंटू ए इंटू ए, ठीक है ना, प्लस 1 इंटू 2 इंटू 7 इंटू ए, ठीक है ना, इसको क्या लिख सकते हो 7a, एक टर्म तो 7a इंटू ए, इस फॉर्म में लिख सकते हो, प्लस इसको क्या लिख सकते हो 7a इंटू 2, ठीक है ना, 14a है 2 इंटू 7 a², तो a 7a इंटू a 7a इंटू 2, तो इसमें से अगर दोनों में से हम 7a को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 7a, अंदर क्या बचेगा a प्लस 2, तो ये हो गया इसका फैक्टराइज, ठीक है ना। इस तरीके से आपको पूरे
क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो ये 1 2 3, आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर देख लो। फोर्थ नंबर क्या है, -16 जेड प्लस 20 जेड क्यूब, ठीक है ना। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कैसे कि 20 जेड क्यूब -16 जेड। हमने केवल पोजीशन चेंज कर दिया, पर कोई साइन वाइन कुछ हमने चेंज नहीं किया, ठीक है ना, ठीक है ना, केवल वो करने के लिए। उसके बाद देखो आप दोनों का, आप देखो दोनों का आप फैक्टर इस तरह से कर सकते हो। देखो 1 × 2 × 5, 2 × 5 जेड × जेड अब देखो इसको क्या कर सकते हो, 4 × 5 × जेड × जेड, ठीक है, माइनस इसको क्या कर सकते हो, 4 × 4 × जेड लिख सकते हो ना इसको इस फॉर्म में। 4 × 5 सीधा हमने कर दिया। देखो इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 × 2 × 5, या इसको 2 × 2 × 2, ठीक है ना, 2 × 2 × 2 × 2 × जेड, ठीक है ना, हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 दोनों में है, तो क्या हो जाएगा 4। आप देखो इसमें 5 है, इसमें 4 है, नहीं है, जेड जेड, तो ये कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, 5 × जेड × जेड, 2 जेड × 5 माइनस 4 × जेड, तो क्या हो गया, 4 जेड कॉमन हो गया, 5 जेड स्क्वायर माइनस 4 जेड, ये हो गया इसका फैक्टराइज, ठीक है ना। हमने क्या देखो सेम बात हुई है, अगर हम करते 2 × 2 × 5 तभी 20 आता, 4 × 5 करते तभी 20 है। हमने सब समझने के लिए कर दिया, ठीक है ना। इसको भी देखो, देखो इसमें भी देखो, इसमें भी देखो 20 L² M है, 30 L M A है, ठीक है ना। आप देखो ये 20 और 30, तो हमें पता है जो कुछ भी कॉमन आएगा तो वो 10 के फॉर्म्स में आएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 10 × L × L × M, पहले वाले का। और दूसरे वाले का क्या लिख सकते हो, 10 के फॉर्म में लिखना है, 3 × 10 × A × L × M, ठीक है ना। हमें देख के अंदाजा आ गया कि कुछ भी कॉमन आएगा वो 10 के फॉर्म में ही आएगा, तो सीधा हमने 10 10 दोनों तरफ रखा, उसके बाद इसका फैक्टर निकाला, ठीक है ना। अब देखो कॉमन क्या आएगा, 10 तो आएगा ही दोनों में, 10 इसमें 2 है, इसमें 3 नहीं आएगा, L है, L है, L इंटू देखो M है, M है, ठीक है। अब अंदर क्या बचा, 2L, ठीक है, प्लस क्या है 3 × A इंटू, बस यही है 3 × A, LM बाहर आ गया, ठीक है। तो इसके क्या हो जाएगा 10 LM 2L प्लस 3 है, ये इसका फैक्टराइज कर दिया हमने। बस आपको देख के ही अंदाजा लग जाना चाहिए, ठीक है ना। इसी पहले हमने 3 4 क्वेश्चन में आपको डिटेल से समझाया, ठीक है ना। आप देखो अब आपको देख के अंदाजा आ जाना चाहिए कि ये दोनों टेंस के फॉर्म में है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जो कॉमन आएगा वो भी टेंस के फॉर्म में ही आएगा। अगर हम चाहे तो उसको ये भी कर सकते थे 2, इसको चाहे तो ये भी कर सकते थे 2 × 2 × 5, ठीक है ना। इसको भी कर सकते थे 2 × 3 × 5, ठीक है ना। तो फिर वही यहाँ पे फिर वही करना पड़ता 2 × 5, ठीक है ना। बात वही है, बस आपको देखे अंदाजा करना है कि कॉमन क्या आ सकता है, ठीक है ना। उस फॉर्म में हमने लिख दिया। अगला देखो, अगला क्या है 5
एक्स स्क्वायर वाई माइनस 15xy²। ठीक है ना। दोनों का देखो, दोनों में क्या है, 5 आ सकता है। ठीक है ना। तो दोनों का अलग अलग लिखो, 5 × x माइनस इसमें क्या आता है, 3 × 5 × x × y × y। ठीक है ना। अब देखो कॉमन क्या आ सकता है, 5 है तो 5 तो कॉमन आ गया, इंटू क्या आएगा, x है इंटू y है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है ना। तो अब यहां भी क्या आ गया, x माइनस 3y, यानी क्या हो गया, 5xy x माइनस 3y, ये हो गया इसका फैक्टराइज। ठीक है ना। अब मतलब क्वेश्चन देख के आपको अंदाजा आ जाएगा, ये एक टर्म्स है, ये एक टर्म्स है। इन टर्म्स में से पहले कांस्टेंट को देखो, कांस्टेंट ये 5 है 15 है, आपको देख के अंदाजा आ जाएगा कि 5 और 15 में कौन सी चीज कॉमन हो सकता है, 5। ठीक है ना। दोनों टर्म्स में अगर 5 कॉमन आ सकता है, उसके बाद x² y है और xy² है। ठीक है ना। तो क्या आ सकता है, xy कॉमन आ सकता है दोनों में ना, क्योंकि इसमें x इंटू एक्स है, इसमें y इंटू वाई है, x एक बार है, इसमें y एक बार है, तो xy ही आ सकता है और xy ही आया है। ठीक है ना। तो ये तो था 6th क्वेश्चन तक। आगे देख लो क्या है, 10a² माइनस 15d² प्लस 20c²। वैसे तो आपको देख के ही लग रहा है कि इनमें क्या कॉमन आ सकता है। ठीक है ना। सब अंदाजा लग गया होगा कि तीनों 10, 15 और 20 में क्या कॉमन आ सकता है। ठीक है ना, लग रहा है ना। फिर भी देखो क्वेश्चन देखो, 10a को क्या लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × a माइनस 3 × 5 × b सेम प्लस 2 × 4 2 × 2 × 5 × c। ठीक है ना। 2 × 5 2 × 2 4 4 5 जा 20 c²। आप देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें, तो जिसमें नहीं है नहीं लेंगे, जो कॉमन 5 है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। ठीक है ना। 5 कॉमन लेंगे, ये इसमें है, ये इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें ए के अलावा नहीं है, इसमें बी के अलावा नहीं है, इसमें सी के अलावा नहीं है, तो ठीक है 5 ही कॉमन आएगा। तो 5 × 10 a² माइनस 3b² प्लस 4c²। तो ये हो गया इसका कॉमन फैक्टराइज। ये हो गया 5 जो इनका कॉमन फैक्टर हो गया, और ये हो गया फैक्टराइजेशन। क्या है, 5 × 2 = 10 a², 5 × 3 = 15 b², 5 × 4 = 20 c²। तो ये हो गया फैक्टराइज। ठीक है ना। अब ये वाला देखो, -4a² का क्या लिख सकते हो, -1 इंटू, आप देखो तीनों में, इस वाले क्वेश्चन में तीनों में दिख रहा है 4 4 4। ठीक है ना। तो -1 × 4 × a। ठीक है ना, प्लस 4 1 × 4 a × b। ठीक है ना, -1 × 4 × c × a। ठीक है ना। आप देखो इनमें कॉमन क्या है, 4 1 × 4 सब में कॉमन है, ए है, ए भी है, सी है, तो ए कॉमन है इंटू ए। ठीक है ना, कॉमन है, तो इन अंदर क्या बचा, ए बचा, प्लस 4
एक चला गया, बी बचा माइनस सी बचा। ये क्या आ जाएगा 4a प्लस बी प्लस माइनस सी माइनस, ठीक है ना। ये हो गया आंसर, यानी 4a कॉमन बचा सब में, ठीक है ना। 4a कॉमन बचा, 4 and 4 a स्क्वायर 4ab 4a c माइनस 4c, सी ए गालो या सी लो, तो ये हो गया इसका फैक्टराइज, ठीक है ना। अगला देखते हैं, देखो नाइन्थ में क्या है, एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स वाई स्क्वायर जेड एक्स वाई जेड स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है ना, प्लस इसको क्या लिख सकते हो, एक्स इंटू वाई इंटू जेड प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है ना। अब देखो कॉमन क्या है, एक्स एक्स एक्स, कॉमन क्या है, एक्स वाई 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 इंटू जेड जेड जेड, ठीक है ना। अब बचा क्या, एक्स बचा प्लस वाई बचा प्लस जेड बचा, तो यानी क्या हो गया, एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना। अगला देखो, ए एक्स स्क्वायर वाई बी एक्स वाई स्क्वायर सी एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या है, ए इंटू एक्स इंटू वाई प्लस बी इंटू एक्स इंटू वाई प्लस सी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है ना। अब देखो ए तो इनमें कॉमन नहीं है, एक्स एक्स एक्स, ठीक है ना, एक्स 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 कॉमन है, और क्या कॉमन है, वाई 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 कॉमन है। अब देखो इसमें जेड नहीं है, इसमें भी जेड नहीं है, ठीक है ना, इसमें जेड है, तो बस एक्स वाई ही कॉमन है, ठीक है ना, एक्स वाई कॉमन है इंटू, अब ये देखो यहां क्या बचा, एक्स वाई ले गया तो ए एक्स प्लस इसमें क्या बचा, बी वाई प्लस सी जेड, ये बचा, यानी क्या हो गया, एक्स वाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये हो गया फैक्टराइज। तो इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हो। बस फैक्टराइज करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, फैक्टर निकालना, ठीक है ना, किसी भी नंबर्स का या किसी भी टर्म्स का, आपको किसी भी एक्सप्रेशन का फैक्टर निकालना आना चाहिए। उसके बाद आप गैस कर सकते हो कि इनमें क्या कॉमन हो सकता है, जैसे 2 टर्म्स है 3 टर्म्स है 4 टर्म्स है, कोई सा भी एक्सप्रेशन है, इनमें क्या कॉमन आ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आप इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बड़ा इजी था, फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे फैक्टर निकाला था, इसमें आपको फैक्टर लेके उसको कॉमन वो करना था, फैक्टराइज करना था, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फैक्टराइज, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। देखो इससे पहले हमने फैक्टर्स निकालना, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन हमने सीख लिया, ठीक है ना। अब तक हम 2 टर्म्स का सिंगल टर्म्स का फैक्टर निकाले थे, ये क्या है, एक्सप्रेशन है जिसमें 4 टर्म्स है, ठीक है ना। एक एक्सप्रेशन है जिसमें 4 टर्म्स दे रखे हैं, आपको क्या करना है, इससे फैक्टर निकालना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है ना। तो देखो फैक्टर निकालने के लिए क्या है, जैसे 2 टर्म्स का निकालते हैं या 3 टर्म्स का, तो कोशिश ये करते हैं कि तीनों में से कॉमन निकले, या 2 टर्म्स का निकालना है तो दोनों में से कॉमन निकले,
ठीक है ना। तो ये है 4 टर्म्स, ठीक है ना। इसमें भी हम वही करेंगे, कोशिश करेंगे कि चारों में से कॉमन निकले, ठीक है ना, कॉमन कोई फैक्टर निकले। कभी कभी क्या होता है कि चारों में फैक्टर नहीं निकल पाते, कॉमन नहीं निकल पाता है, ठीक है ना। जैसे ये 4 टर्म्स दे रखा है, आप देख रहे हो, इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, ठीक है ना। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, रीग्रुप करेंगे। रीग्रुप के मतलब जैसे 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स को हम दो दो टर्म्स के उसमें लिख लेंगे, ठीक है ना। और ग्रुप ऐसे बनाएंगे कि जिसमें से अधिक यानी मोर एंड मोर फैक्टर कॉमन निकले, ये आप कोशिश करोगे, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं रीग्रुपिंग, ग्रुप कर बनाना, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट है एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, ठीक है ना। इसमें से हम ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप कैसे बनाएंगे, जैसे फर्स्ट 2 टर्म्स का बना लिया और लास्ट के 2 टर्म्स का बना लिया, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि रीग्रुपिंग कैसे होते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं। तो देखो, जैसे फर्स्ट टर्म्स का देखा एक्स स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई में कॉमन क्या है, बस देखने से ही पता लग रहा है एक्स जो है कॉमन है, ठीक है ना। एक्स कॉमन है, तो क्या बचा इसमें से, अगर एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर एक्स बचा प्लस वाई, क्लियर है। ये तो हो गया इन दोनों का, ठीक है ना। अब इन दोनों में भी सॉल्व उस स्टाइल से करना है कि इसमें भी ये वाला ग्रुप x प्लस वाई ये ग्रुप बने, ये एक फैक्टर हो, मतलब इन दोनों का फैक्टर ऐसे निकालोगे जिसमें x प्लस वाई एक फैक्टर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये प्लस है, प्लस लगाओ, इन दोनों में से क्या ऐसे निकालोगे कि अंदर x प्लस वाई बचा, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो 8 ले लो x प्लस वाई, ठीक है ना। ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, सेम हो गया ना। तो इसका जो आप सॉल्व करोगे, एक तो ये लिखोगे x प्लस 8, ठीक है ना। दूसरा ये दोनों जो कॉमन है, कॉमन में से एक ले लोगे, तो ये हो गया इसका फैक्टराइज। इस तरह से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे या इन दोनों को जब आप आपस में गुणा करोगे तो ये आएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये जो हमने ग्रुपिंग किया, ये ग्रुपिंग अब इससे करोगे कि इसका जो, जैसे इन दोनों का एक फैक्टर क्या है, ये है, दूसरा फैक्टर क्या है, ये है, ठीक है ना। तो अगला जो ग्रुप आएगा, इस ग्रुप में भी एक कोशिश यही होगी कि एक फैक्टर ये आए, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। इसमें देखो 15 एक्स वाई माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, ठीक है ना, ये है। आप देखो इसमें ग्रुपिंग कैसे करेंगे, 15 इन दोनों का ले लो, इन दोनों को ले लो, 2 ग्रुप बन गया, ठीक है ना, 2 ग्रुप बन गया। अब इसमें से देखो, इसमें से कॉमन क्या है, एक तो 15 का क्या होगा 3 इंटू 5 और इसका 3 इंटू 2, ठीक है ना। इसका देखो 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस इसका क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक है ना, प्लस इसका क्या होगा 5 इंटू वाई, इसका क्या होगा 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है ना। आप देखो इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, ठीक है ना, और x कॉमन है, 3x कॉमन है, अंदर क्या बचा 5y माइनस इसमें 2 बचा, क्लियर है। प्लस आप देखो इनमें कॉमन क्या है 1, सिर्फ 1 ही कॉमन है, क्योंकि 1 को आप 5y से मल्टीप्लाई करोगे तो 5y आएगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 ही आएगा, तो
1 कॉमन है, इसमें क्या आ गया 5y माइनस 2। ठीक है ना। कहने का मतलब जब हम रिग्रुप किया तो इन दोनों में से ये जो एक कॉमन फैक्टर है ये दोनों में सेम आना चाहिए। ठीक है ना। तो बस कर दो 3x प्लस 1 इंटू 5y माइनस 2। ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। ठीक है ना। तो थर्ड पार्ट ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। ठीक है ना। आप देखो तीसरा सेम ऐसे ही इनका ग्रुप बना लो, इनका ग्रुप बना लो। ठीक है ना। ग्रुप बनाओ, इनमें क्या कॉमन है a इंटू एक्स बी इंटू एक्स, तो क्या बचा x कॉमन, तो a प्लस बी। अब माइनस इन दोनों में क्या है y कॉमन है, माइनस इसमें अंदर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा ना, माइनस y कॉमन लिया तो ये प्लस आ जाएगा प्लस b। ठीक है ना। ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई ए प्लस बी। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। देखो ये तो था बहुत इजी, जो सीधा हमने पहले 2 टर्म्स को लिया और लास्ट 2 टर्म्स को लिया, सीधा ग्रुपिंग में कन्वर्ट कर दिया, 2 ग्रुप बना दिया। अब चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। आप देखो इन दोनों में तो हमें कॉमन मिल जाएगा 15, क्लियर है। इनमें क्या कॉमन मिलेगा 1 के अलावा मिलेगा 9 के टेबल में ना 9 का फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 3 और 15 के 25 का फैक्टर क्या हो जाएगा 5 इंटू 5। तो इन दोनों का 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो इसको क्या कर सकते हो आप ग्रुपिंग करने के लिए इसका जो ऑर्डर है ये आप चेंज कर सकते हो ऑर्डर को। ठीक है ना। तो देखो ऑर्डर को किसमें चेंज करो, इसमें p है तो इस p को इसके साथ ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 15pq प्लस 25p प्लस 15 प्लस 9q। ठीक है ना। आप देखो इसमें भी कम से कम 5p कॉमन निकलेगा, इनमें से भी 1 के अलावा कुछ कॉमन निकलेगा। ठीक है ना। आप इनका ग्रुपिंग बना दो, क्या आ जाएगा 5p कॉमन आ गया, 5p कॉमन आ गया तो ये क्या आ जाएगा 3q आ गया, 3q प्लस 5 5 जा 5p, सॉरी p नहीं आएगा 5 आएगा ओनली। ठीक है ना। प्लस इसमें क्या आ जाएगा आप देखो इसमें इसका भी ऑर्डर चेंज करो, इसका 9q पहले ले लो प्लस 15। ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा कॉमन 3 आ जाएगा, 3q प्लस 5, 3 3 जा 9q प्लस 3 5 जा 15। ठीक है ना। तो ये दोनों आपका सेम आ गए 5p प्लस 3q प्लस 5, ये आ गए इसके फैक्टर्स। ठीक है ना। इन दोनों के फैक्टर्स क्या आ गए ये आ गए, इन दोनों के अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका। बस आपको क्या करना था देखो ग्रुपिंग करने से पहले इसका जो पोजीशन है वो आपको चेंज करना है, क्यों बेटर ग्रुपिंग, ताकि उसमें से कुछ कॉमन निकले। ठीक है ना, कॉमन निकाल पाए।
ठीक है ना, इसलिए हमने उसको क्या किया, उससे पोजीशन आपस में चेंज कर दिया। पोजीशन आपस में चेंज करने से उसका जो वैल्यू है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर है तो आप चाहे ए प्लस सी प्लस डी प्लस बी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है ना, पोजीशन अगर चेंज करोगे मल्टीप्लाई में कोई चेंज या सब्सट्रैक्ट में, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ना, वैल्यू सेम ही आना है। तो हमने क्या कर दिया, पोजीशन चेंज कर दिया ग्रुपिंग का। ठीक है ना, ये 25 पी लास्ट में था तो इसको सेकंड नंबर पे ले आया और ये 15 को लास्ट में ले गया। ठीक है ना, तो देखो जेड है तो जेड वाला इधर ले आओ, माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है ना, फिर अब देखो ये हो गया जेड माइनस एक्स वाई जेड। अब देखो इसमें से अगर हम जेड कॉमन ले लेंगे, बचा क्या, बचा है 7 और ये दोनों बचा है, ये दोनों बचा है ना, हाँ ये दोनों बचा है। तो देखो ये एक्स वाई जेड जो है माइनस का है, तो मतलब इसमें से अगर हम जेड कॉमन लेंगे तो ये, तो इसको भी ऐसे करो, इसको लास्ट में रख लो, -7 प्लस 7x y। ठीक है ना, हमने रीग्रुपिंग में क्या कर दिया, रीग्रुपिंग ठीक है ना, ठीक है ना, रीग्रुपिंग कर दिया। मतलब देखो जेड ये माइनस एक्स वाई जेड माइनस ये, ठीक है ना, ये कर दिया। अब इनका ग्रुप बनाओ, ये ग्रुप बना लिया, इसमें से कॉमन क्या आ गया, जेड। ये क्या बचा, 1 माइनस एक्स वाई माइनस 7 1 माइनस माइनस प्लस एक्स वाई। ठीक है ना, तो करो जेड माइनस 7 1 माइनस एक्स वाई, तो ये आ गया इसका फैक्टराइज, मतलब इनका फैक्टर ये आ गया। बस आपको रीग्रुपिंग में ये ध्यान रखना है कि ये जो जैसे ये ग्रुप किया हमने, दो ग्रुप बनाया, जो पहले का जो फैक्टर है ये कम से कम दूसरे के फैक्टर सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तभी ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है ना, और आपको इस तरह से मैनेज करना है, बस आपको दिमाग में रखना है कि सेम है। ठीक है ना, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना।